हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो 2025 में एमसीक्यू वाला जो आया था क्वेश्चन, सब 100 एमसीक्यू आया था। ठीक है, तो मैं आपका जो जितना भी आया हुआ है सबका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर कोई इस वीडियो में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कर देना। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जितना भी 2013 से लेकर 2025 तक जितना भी सारा मॉडल पेपर आया होता मैं सारा का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आज 2025 का करवा रहा हूँ तो कल मैं 2024 का करवाऊँगा, फिर 2022, 23, 24 ऐसे करके सारा का करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, यानी मानव जो प्रयोग किया था उस पहला धातु का नाम क्या है। ठीक है तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया गया था उसका नाम था तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, शोरधुतई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो यह यहाँ जो राइट मारा हो उस पर आप ध्यान मत देना, मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप देखना। ठीक है, तो शोरधुतई नामक जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से वह जो साक्ष्य मिला उसका साक्ष्य मिला अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इसको गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा को हम डॉकयार्ड ही बोल सकते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड ही बोल सकते हैं या फिर बंदरगाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने हर वीडियो में बता दिया हिस्ट्री वाला का। ठीक है, तो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला हुआ मिला लोथल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है, यानी मेसोपोटामिया में एक लेख है उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह शब्द जो है किसके लिए कहा गया है, तो वह जो कहा गया हड़प्पाई क्षेत्र के लिए। ठीक है, यानी सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। तो फयांस से जो बना जो लघु पात्र था जिससे स्मेल यानी सुगंध आता था वह कहाँ कहाँ मिला है, तो वह मिला है आपका हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया ए और बी ये सही हो जाएगा। इन दोनों स्थानों पे फयांस मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एस आर राव, ठीक है, एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का कार्य जो है कब आरंभ हुआ। ठीक है, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको जानना जरूरी है। देन इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था वह 1955 से स्टार्ट हुआ था और 1960 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो 1955 दिया हुआ तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की जो संख्या थी 16 थी और सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम था मगध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हो रहा था तो उस समय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर था उसका नाम क्या था। ठीक है, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया इनका नाम है। ठीक है, मैं जो ये जो एरिया बना दे रहा हूँ वही सही आंसर है। ठीक है, उस पर ध्यान मत दे राइट पे। नेक्स्ट, धम्म महामात्र का जो कार्य क्या था वो पूछ रहा, तो धम्म महामात्र का जो कार्य था उसका था धर्म का प्रचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया धम्म का प्रचार। ठीक है, नेक्स्ट, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, तो हरिशेन ने एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें किस शासक का बारे में लिखा गया है, तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, तो सातकर्णी का जो संबंध था वह था सातवाहन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किससे कहा जाता था, तो वेल्लार जो कहा जाता था वह बड़े जमींदार को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, यानी जो शिल्प का उत्पादक करता था और जो व्यापारी करता था उसका संघ को क्या कहा जाता था, तो उसको हम श्रेणी बोलते थे, श्रेणी या फिर श्रेणी बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। श्रेणी या फिर गिल्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाहों के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो विवाहों के 8 रूपों को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, चीनी तीर्थयात्री वैनसांग भारत कब आया था? तो वैनसांग भारत आया था आपका 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का जो संकलन हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग है, ठीक है। तो हड़प्पाई में जो चिन्हों की जो संख्या है वह है 400 से 417। तो यहाँ 400 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैनी जो थी वह अवंती की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र या देवतुल्य का उपाधि लगाते थे। ऑप्शन नंबर ए, यानी ईश्वर के पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? तो 2री शताब्दी। इसमें तो सही वाला राइट मारा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 2री शताब्दी ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ मिला है? तो यह जो मंदसौर है वह है आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने बहुत से भाषा में लिखा था, प्राकृतिक, संस्कृति, तमिल, इन सभी में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूट वंश के काल में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था उनका नाम था ऋषभदेव। नेक्स्ट, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट, रिहला के लेखक कौन है? तो रिहला के लेखक का नाम है इब्न बतूता, ठीक है। देन अल बरूनी का पूछेगा तो किताबुल हिंद लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार, यानी तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो मुगल शहर, ठीक है, जितना भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितना भी शहर था उन सभी को फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, फ्रांसवा बर्नियर ने शिविर नगर कहा, ठीक है। नेक्स्ट, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो पुरी जो है आपका उड़ीसा में स्थित है और वहाँ पे कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, तो इन सभी का पूजा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, नैनार संत किस देवता की उपासना करते थे? तो नैनार जो संत थे वह शिव की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव या शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो उनका नाम था वासवन्ना। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है उन्होंने ही जो है आंदोलन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो यहाँ से नल येरा दिव्य प्रबंधम, ये जो अलवार संतों का जो है यह रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, फारस से आने वाले मुसलमानों को फारसी मुसलमान कहते थे, लेकिन यहाँ पारसिक लिखा गया है, लेकिन पारसिक लिखा गया तो वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह अजमेर में था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ जो साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में लिखे थे? तो वह कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो उनका एक पुस्तक है जिनका नाम बीजक, ठीक है, उसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो सिख जो जितने भी पंजाबी थे उनके अलावा बाबा फरीद, रविदास, देन कबीर, इन सभी का जो है आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है वाणी को, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो विजयनगर का जो पहला जो राजवंश था उसको हम संगम वंश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह जो है तुलु वंश से, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, यह तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1565 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1434 में, 1434 में, बट यहाँ पे दिया नहीं है तो 1435 जो उनके करीब है, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा 1435। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा यानी विजय प्राप्त किया? तो उन्होंने किया था 1510 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानाशी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो अफानाशी निकेतन जो था वह था रूस का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा क्या है? तो महानवमी डिब्बा जो है विशालकाय मंच है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की एक मातृदेवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, विजयनगर के कुदिरै चेट्टी कौन थे? तो विजयनगर के कुदिरै चेट्टी जो थे वह घोड़ों के व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है घोड़ों के व्यापारी, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यवाद किस भाषा में लिखी? तो उन्होंने लिखा था तमिल में, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, बट मैं 85 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपका जो है 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी का मैं सेकंड पार्ट ला दूंगा बहुत ही जल्द, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।